Nth term of an AP is a plus n minus 1d. Nth term of an AP is a plus n minus 1d. Sum of n terms of an AP is k1 by n by 2 into 2a plus n minus 1d. Sum of n terms of an AP is k1. गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आ गए फिर से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत होते हैं और इस टॉपिक को जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, जस्टिफाई या वेरिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म। ठीक है, ये सब चीज हमने देखा। अभी हमें क्या nth टर्म फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूला हम इसके पहले पार्ट में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बार से हम रिवाइज करेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट मीन्स टीएन। इसे क्या बोलोगे, टीएन ऑफ एन एपी, टीएन। ठीक है, तो आपको इसे फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको सिंपल सा है कि nth टर्म दिया है, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको। तो फाइंड करने के लिए अगर मान लो कोई भी टर्म्स टर्म टीएन फाइंड करना आपको है, ठीक है। तो यहाँ मान सपोज फर्स्ट टर्म चाहिए, कंपल्सरी है कॉमन डिफरेंस। लेट फर्स्ट टर्म विल बी ए एंड देयर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, डी। फर्स्ट टर्म है अनकॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, डी। देखो टी1 क्या मिलेगा आपको, टी1 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, टी2 इज क्या मिलेगा आपको, ए प्लस डी। क्या मिलेगा आपको, ए प्लस डी। मीन्स यहाँ पे वी कैन राइट ए प्लस, ठीक है। अब कुछ टर्म है नहीं तो छोड़ दो इसको इसे, ठीक है। इंप्लाइज ए प्लस, यहाँ पे क्या 2 है, वी कैन राइट ए प्लस 1 डी है ना, 2 माइनस 1 इंटू लिख सकते हैं ना। तो 2 माइनस 1 ही होगा ना, 1 डी। T3 इक्वल्स टू क्या लगेगा, ए प्लस 2 डी। देखा था आपने लास्ट में, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, समझा। T4 ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 डी वी कैन राइट ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा जाएगा आपका। फिर इसी को मान लो हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। सपोज हमने इसको लिया कितना, टीएन लिया, क्या लिया हमने, टीएन। तो टीएन क्या, ए प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ देखो क्या था आपका, T4 था, ए सब में कॉमन, ए कॉमन हो गया, ठीक है। 2 2 3 3 4 4 एन, ठीक। 1 सब में कॉमन तो 1 हो गया, डी सब में कॉमन क्या हो गया आपका, डी। तो इस तरह से जो ये आपको मिला टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया आपका, nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या हो गया आपका, nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, समझा। nth टर्म मीन्स एन मीन्स 5 6 7 1 2 3 4 0 100 200 लाख टू कुछ भी आप ले सकते हो एन में, तो जाएगा आपका nth टर्म। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एपी का जो भी टर्म चाहिए आपको आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो कोई क्वेश्चन लगे आपको, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। फाइंड 68 टर्म, 60 टर्म क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म, क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म मीन्स, देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया आपको, T1 इक्वल्स टू 1, T2 इक्वल्स टू 3, T3 इक्वल्स टू 7, छोड़ो इसका मत जाओ। T1 क्या हो गया आपका, A मीन्स T1, D क्या हो गया आपका, T2 माइनस T1 कितना हो गया आपका, 3 माइनस 1 2। फिर D T3 माइनस T2, कम से कम 2 निकाल लोगे आप, 7 माइनस 3 में कितना आपका 5, आप भूल सॉरी 5, तो कितना होगा आपका 5 माइनस 3 कितना होगा आपको 2। डी T4 माइनस T3
कितना 7 माइनस 5 कितना मिला आपको 2, ठीक है 7 माइनस 5 मिलेगा आपको 2। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। अभी आपने एक कर लिया है Tn इक्वल टू, ठीक है लिखेंगे यहाँ पे सिंस Tn इक्वल टू कितना था आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर 60 टर्म यहाँ जाएगा, ये जगह 60 आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा आपका 1 आएगा, प्लस n 60 हो गया माइनस 1 इंटू कितना आएगा d कितना आपका मिला 2 हो जाएगा, कितना मिलेगा 1 प्लस 59 इंटू 2, ठीक है तो 1 प्लस 2 9 जा कितना 18, 2 5 जा 10 प्लस 1 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ठीक है कितना आ गया आपका 190। अब आपको मिल गया 60 टर्म कितना 190। तो इस तरह से आप देखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, चाहे तो आप इसको लिख के देखो तो उतना ही आएगा, ठीक है तो इस तरह से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस पे, ठीक है या आप स्क्रीनशॉट ले लो या हमने इसके पहले लिखाया है लिख सकते हो आप। तो अभी हम आएंगे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 3.2 पे, ठीक है 3.2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ये हमारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक बहुत इजी है। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग, डिसाइड whether the following sequence in an AP क्वेश्चन ध्यान देखो, sequence in an AP if so find, if यदि है so find 20th term 20th टर्म क्या दिया आपको ऑफ द प्रोग्रेशन, ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो बेटा ये तो पहले क्लियर कर दिया प्रोग्रेशन है क्योंकि वहां दिया है, ठीक है क्या आ गया आपको -12, क्वेश्चन क्या आपको -12, इसके बाद -5 to 9, -5 to 9 16 एंड सो जो भी रहेगा 16 23 30, ठीक। तो अभी हमें पहले चेक करना है ये सीक्वेंस है या नहीं, ये चेक करना है आपको ये प्रोग्रेशन है या नहीं, एपी में है कि नहीं। क्या करना होगा इसके लिए आपको सिंपल सा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सिंपल इक्वल रहेगा तो डी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है लिखेंगे आप सोल्यूशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, गिवन क्या दिया T1 इक्वल्स टू -12, T1 इक्वल्स टू -12, T2 इक्वल्स टू -5, T3 इक्वल्स टू 2, T4 इक्वल्स टू 9, ठीक है बस बहुत इतना, ठीक। तो क्या होगा D कितना मिलेगा आपको, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 मीन्स -5 -12, -5 प्लस 12 कितना मिला आपको 7, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2 दैट मीन्स T3 कितना 2 -5, 2 प्लस 5 कितना मिला आपको 7, D इक्वल्स टू T4 माइनस T3, ठीक है कितना मिला आपको 9 माइनस 2 हाउ मच 7, ठीक है लिखेंगे हियर difference, common difference
difference of the given sequence are equal. Therefore, it is in AP. इसमें है AP में, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे therefore since Tn इक्वल्स क्या है, टू फाइंड हो जाएगा आपका, यहाँ पे या लिखा नहीं मैंने गलती से, टू फाइंड D and T20, ठीक है। Tn इक्वल्स क्या होता है आपका, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T कितना आपका है, A तो मिल गया आपको T1, ठीक है, A इक्वल्स टू T1, ठीक। तो n कितना आपका है 20 है, T20 इक्वल्स टू T1 मीन्स माइनस 12 प्लस n कितना आपका है 20 माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, therefore T20 इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 97 कितना आ जाएगा आपका, कितना होगा 97 जा माइनस 12 प्लस 133 कितना आ गया, T20 आपका 121, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, जो जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अब इस थर्ड क्वेश्चन है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, फाइंड द 24 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको 24 टर्म का प्रोग्रेशन फाइंड करना है। क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, इसीलिए सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो हमने इसके पहले साल का क्वेश्चन, वहां पे ऐसा नहीं दिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा दिया था क्या, नहीं दिया था, सिर्फ क्या सीक्वेंस दिया था, वहां पे क्या था आपका सीक्वेंस था। तो जहां पे सीक्वेंस रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ करोगे, ठीक है। अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्रूफ करोगे। और अगर मान लो डायरेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स आपको डी फाइंड करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू सिर्फ एक बार में काम चल जाएगा। सोल्यूशन क्या आ गया आपका कि T1 इक्वल्स टू, T1 मीन्स A इक्वल्स कितना आ गया 12, T2 कितना आ गया आपका 16, T3 कितना आ गया आपका 20। तो दैट मीन्स टू फाइंड 24th टर्म, ठीक है। देयरफॉर D इक्वल कितना मिलेगा आपको, या ऐसे ही A इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1 कितना आ गया आपका 16 माइनस 12, दैट मीन्स कितना आ गया आपका 4। सिंस फॉर्मूला, सिंस Tn इक्वल्स क्या था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला दिया आपने और रिपोर्ट करो। n मीन्स कितना दिया आपको 24, तो T24 हो गया, ठीक है। यहाँ पे चार ऐसे लिख सकते हो आप, टू फाइंड nth टर्म या Tn T20, ठीक है, T20 तो क्या हो गया आपका n इक्वल्स टू 20 हो गया, ठीक, 24 सॉरी 24 दिया है, 24 हो गया। A कितना हो गया आपका 12 प्लस n 24 माइनस 1 इंटू डी कितना मिला आपको 4 मिला, 12 प्लस 23 इंटू 4 हाउ मच, 12 प्लस कितना जाएगा आंसर, 4 3 जा 12 कैरी 1 4 2 8 प्लस 1 9 कितना मिला आपको 4 हो गया, 9 प्लस कितना गया 104, कितना मिलेगा आपको 104, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे आप आंसर, therefore 24th term of the given progression is 104, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड 19th टर्म, फाइंड द 19th टर्म
ऑफ AP। सिंपल दिया आपको यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे फाइंड 19 टर्म ऑफ AP। फाइंड, क्वेश्चन पूछने तरीका, फाइंड 19 टर्म ऑफ एन AP। क्या दिया आपको? 7, 13, 19, 25। 7, 13, 90, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना आपको? वही सेम यही फॉर्मूला। देखो आप क्या करना, देखो ध्यान से, कुछ भी अलग नहीं करना आपको, सिर्फ फॉर्मूला वही रहेगा और नंबर चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आपका। देखो करना क्या आपको है, ये हम लोगों ने T1 इक्वल्स टू 7, T2 इक्वल्स टू 13, T3 इक्वल्स टू 19। AP दिया है, जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या दिया आपको? n इक्वल्स टू कितना आपको? 19। टू फाइंड T9। ठीक, कितना मिलेगा आपको? A इक्वल्स टू 7, A इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। कितना हो गया आपका? 13 माइनस 7। कितना मिला आपको? 6। ठीक है, कितना मिला आपको? 6। पुट कर दो वैल्यू। n 19 है, T19 इक्वल्स टू AP 7 प्लस 19 माइनस 1 टू 6। T19 7 प्लस 18 इंटू 6। कितना जाएगा? कितना जाएगा आपका? 18 माइनस 1, 90 माइनस 1 कितना होगा आपका? 18। ठीक है, तो 18 हो गया। 18 6 जा 7 प्लस 18 6 जा 108। अभी कितना जाएगा आपका? इक्वल्स टू T19 को कितना होगा? 150। ठीक है, तो 19th टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, गिवन AP इज 150। तो इसे आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो अभी हम क्वेश्चन अलग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग करें क्वेश्चन। 5th वाला भी ऐसे ही है, तो 5th के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 4th था आपका। ठीक है, तो क्या था आपका? 4th था, अब 5th करेंगे, इसको हम रख करते हैं। आ जाता। अभी क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको, फाइंड द 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। सेम जैसा आपने 4th किया, सेम उसी करना आपको। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। फर्स्ट टाइम इज 4, 9, 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। तो फाइंड करना आपको 27 टर्म। क्या देखो यहाँ पे? गिवन सोल्यूशन, गिवन दैट T1 इक्वल्स टू 9, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू -1। ठीक है, और n इक्वल्स टू कितना दिया आपको? 27। ठीक, टू फाइंड करना है T27। क्या आएगा आपका सोल्यूशन में? सिंस A इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? T1, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ठीक है, T3 कितना आपका है? -1 माइनस 4 जाएगा आपका। ठीक है, -4 कितना आएगा? -5। ठीक है, डी कितना मिला आपको? -5। न्यू फॉर्मूला, सिंस Tn इक्वल क्या होता है आपका? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पुट कर दो। तो Tn कितना आ गया आपका? Tn मीन्स 27, T27। A मीन्स कितना मिलेगा आपको? A मीन्स आपका कितना? आपका 9 है। 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5। ठीक है, T27 वैल्यू पटक दो। 9 प्लस कितना? 26 इंटू 5 -5, सॉरी 26 में -5 कितना मिलेगा आपको? T27 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10 माइनस प्लस 3 13, 130 हो गया। T27 कितना हो गया आपका? -121। ठीक है,
121। इस तरह से आपका ये मिल गया आपको, ठीक है। Therefore 27 terms of the following AP T100 minus 121 समझा आपको। देखो फिर से ये हो गया आपका 9, दिएगा T2 minus T1 यानी -1 -4 हो गया। Tn इक्वल टू a प्लस -1 डी हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका T27 9 प्लस 27 -1 इंटू -5 26 बचा, 26 इंटू -5 130 -130 हो गया, 9 -130 -121। तो इस तरह से आपका 27 टर्म फाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका है, लिख लो इसे फटाफट। चलो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हमने लिखा 22 ऊपर, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप क्या दिया आपको, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाई 5। 3 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने जो है 5 से डिवाइड होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस सोल्यूशन में स्मॉलेस्ट या 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स कितना का है 100 to 999, ठीक है। ये हो गया आपका therefore divisible by 5 divided by 5 3 digit नंबर जो 5 डिवाइड होगा इसके लिए, ठीक है। क्या आएगा आपका 100 आएगा आपका पहला, 105 जाएगा दूसरा, 110 जाएगा तीसरा, लास्ट फोटो लास्ट में कितना दिया आपको 999, ठीक है। इसके पहले क्या आता है 1000 का कितना आएगा 995, ठीक है। क्योंकि आपको 5 डिवाइड होना चाहिए, 1 डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में 5 होना चाहिए, अगर 1000 लेंगे तो 4 जाएगा, ठीक है। तो इस ये आगे डिवाइड जाएगा। अब यहाँ क्या जाएगा आपका सोल्यूशन में, सिंस ए इक्वल कितना हो गया आपका 100, T2 कितना हो गया 105, T3 कितना हो गया आपका 110, तो D कितना हो गया आपका T2 माइनस T1 कितना हो गया आपका 110 माइनस 105 कितना हो गया आपका 5। और क्या दिया आपको Tn इक्वल टू 995, ठीक है। फॉर्मूला सिंस Tn इक्वल करता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको फाइंड करना आपको है टू फाइंड n, क्या फाइंड करना आपको n, तो n दिया नहीं आपको, तो Tn कितना दिया है 995 इक्वल टू a कितना आपका है 100 है, प्लस n आपको पता है क्या नहीं पता है, d कितना आपका है 5 है, ठीक। 995 माइनस 100 कर दो इसको इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो कितना आ गया आपका n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल कितना होगा 895, डिवाइड कर दो इसको, n माइनस 1 कितना जाएगा, और n माइनस 1 इक्वल टू 895 अपॉन 5, n माइनस 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया 5 बचा 3 आपका 5 35, ठीक है। अगेन 4 5 9 45 कितना हो गया आपका, यानी कितना हो जाएगा आपका 179 प्लस 1, हाउ मच हाउ मेनी 180, कितना जाएगा आपका therefore 180 3 digits natural numbers divisible by 5, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन हो गए। आगे का फिर लिखो सर, देखो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 7, द 11th term and 21st term of an AP are 16 and 19, मतलब AP का 11th term और 21st term क्या आपका है 16 है और कितना आपका 19 है, ठीक है।
ये 16 हो गया और कितना हो गया आपका 19 हो गया। ठीक, तो फाइंड करना आपको 41 टर्म। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे किसके जैसा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता है वैसे इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे ये है सोल्यूशन में, लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन क्या आएगा आपका, गिवन दैट T11 equals to 16, T21 इक्वल्स कितना दिया आपको 19। ठीक है, ये आपका दो टर्म हो गया। ओके, टू फाइंड 41, टू फाइंड T41 ये फाइंड करना आपको। तो क्या करोगे आप सोल्यूशन के में, सिंस अलग अलग, सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आपका वैल्यू पुट कर दो, T11 क्या चाहिए आपको, T11 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट किया आपने, T11 कितना आपका 16 है, 16 इक्वल्स टू a प्लस 10 डी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन बन गया सेकेंड। अभी क्या करोगे आप, अगेन एंड आपके यहाँ पे T21 लेंगे, T21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 कितना पे है 19 है, कितना पे है 19 इक्वल्स टू a प्लस 20 डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक, अब ये सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, कितना जाएगा, a प्लस 20d इक्वल्स टू 19, a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना आपका है 16, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल, ये क्या होगा आपका कैंसिल होगा, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 30, 10d इक्वल्स टू 30। ठीक है, और d कितना मिलेगा 13/10 और 1.3। ठीक है, अभी d मिल गया आपको, अभी क्या चाहिए आपको a चाहिए, क्या चाहिए आपको a, पुट कर दो यहाँ पे, पुट 10d इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 16 इक्वल कितना हो गया आपका a प्लस 10d कितना 13 है, 13 हो गया। ठीक है, और a कितना मिलेगा 16 माइनस 13, कितना मिलेगा आपको 3 मिल गया। समझा, अभी ये वाला पुट कर दो वैल्यू, इसमें आ जाओ T40, therefore T41 इक्वल्स टू a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, अभी T41 इक्वल्स टू a कितना मिला आपको 3 प्लस 40 इंटू डी कितना मिला आपको 13/10। ठीक है, इजी, इसे डिवाइड कर दो, ए से गया 0 गया, क्या मिलेगा आपको T41 इक्वल्स टू 3 प्लस 13 4 जा 52, 30 40 में कितना हो गया आपका 55, कितना हो गया आपका 55, ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो 30 में कितना हो गया आपका 55, कितना एक्चुअली इजी है, तो आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसे आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको 11 8 5 2 इन दिस 80 which term is number -151, यानी आपको जो देखो पहले क्या 11 है, फिर क्या 1 है, फिर 5 2 क्या डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होके वो कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो हमारा इसका नंबर क्या होगा -151 होगा, आपको ही फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन दैट सोल्यूशन में आएंगे आपको, गिवन दैट
क्या आपको दिया है, T1 11, T2 8, T3 5, ठीक है, Tn माइनस 151, 150 माइनस 151 बंदा, ठीक है, ये हो गया आपका 2 फाइन क्या फाइन करना आपको, एंड क्या फाइन करना आपको, एंड तो क्या आएगा, सिंस क्या दिया आपको, a इक्वल्स टू T1 मतलब 11, d इक्वल्स टू T2 माइनस T3 माइनस T2 कितना मिलेगा, 5 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो, सिंस Tn इक्वल्स क्या था आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पढ़ो तो वैल्यू कितना, Tn कितना दिया आपको, माइनस 151, a कितना मिला आपको 11 प्लस n पता नहीं अपने को इंटू माइनस 3, ठीक है, माइनस 151 माइनस 11 इक्वल्स टू कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है, अभी ये कितना हो गया, माइनस आ जाएगा तो 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 162 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू n माइनस 1, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस 162 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड करने क्या मिलेगा आपको, माइनस 1 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, कितना मिलेगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 54, n माइनस 1 कितना हो गया आपका, 54 प्लस 1 कितना मिलेगा आपको, 55, ठीक है, लिखोगे आंसर, यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, 55th term of given AP is माइनस 151, ठीक है, इसमें से आपका सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा, तो बीजगणित क्या आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको, द नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, यानी 10 से 10 to 250, 10 से लेकर के 250, हाउ मेनी आर डिवाइडेड बाई 4, यानी 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे, जो 4 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे, तो सेम आपने किया था ना क्वेश्चन नंबर, इसके पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किया था आपने, सेम वैसे ही करना आपको, वहां पे था 3 था और यहाँ 10 to 250 दिया, ठीक है, करें क्या, देखो सोल्यूशन में आ गया हम, ठीक, लिखेंगे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 10 to 250 डिविजन बाई ठीक है, तो क्या आएगा आपका, स्टार्ट करेंगे, 10 डिवाइड होगा नहीं, क्या आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है, आएगा आपका 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24 एंड डॉट डॉट, अब ये तो होगा नहीं है ना, तो कितना आएगा, 2 कम कर दो, 248 इतना डिवाइड होगा, ठीक है, 2 यहां से एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ 2 कम हो जाएगा, ठीक है, अभी क्या हो गया, देयरफॉर T1 कितना हो गया आपका 12, T2 कितना हो गया 60, Tn कितना हो गया 248, ठीक है, अभी क्या करेंगे, A कितना हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 12, D T2 माइनस T1 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, Tn कितना हो गया आपका 248, 2 फाइन, क्या फाइन करना आपका n, क्या फाइन करना आपको n, ठीक है, हमसे डिवाइड करते हैं आपको थोड़ा सा, चलिए आते हैं, सिंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपका है
सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल तो उठा के सबको क्या हो जाएगा आपका डी। Tn कितना दिया आपको 248, ये कितना मिला 12 प्लस n आपको पता नहीं है, डी कितना आपका है 4। ठीक है, तो दोस्तों 248 या सॉल्व करते हैं, इस बार नहीं करते जाता। 248 प्लस इक्वल्स टू 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, कितना 248 हो गया इक्वल्स टू 4n प्लस 8 हो गया, 12 माइनस 4 8 हो गया। ठीक है, और 4n कितना हो गया आपका 248 माइनस 8, 248 माइनस 8, 4n कितना हो गया आपका 240। ठीक है, तो n कितना मिलेगा आपको, n इक्वल्स टू 240 अपॉन 4, 240 अपॉन 4 कितना हो जाएगा आपका, n इक्वल्स टू 4 6 24। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर आएगा आपका 60 नेचुरल numbers are divisible by 4 between 10 to कितना जाएगा 10 to 250, ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बचा क्वेश्चन नंबर लास्ट, उसको भी देखते हैं हम लोग। देखो आप जस्ट 1 सेकेंड। अब इतना अच्छा क्वेश्चन नंबर लास्ट पे लोग आते हैं 10। इन एन एपी 17 टर्म 7 मोर देन 10 टर्म, मतलब जो उसका 17 टर्म है वह उस एपी के 10 टर्म से 7 ज्यादा है, तो फाइंड कॉमन डिफरेंस। सिंपल, जब सिंपल क्वेश्चन की समझने की बात है। देखो सिंपल क्या है आपका, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन गिवन दैट 17 टर्म is 7 more than 10 टर्म। ठीक है, 7 मोर देन 10 टर्म दिया आपको। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सिंस फ्रॉम कंडीशन क्या हो गया आपका P17 इक्वल्स टू 7 प्लस P10। ठीक है, सिंस फॉर्मूला सिंस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या जाएगा आपको देयरफॉर अप्लाई कर दो इसको, तो क्या मिलेगा आपको T17 मतलब a प्लस T17 इक्वल्स टू 7 प्लस T10, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 7 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूला से वैल्यूशन कर दिए। अभी देखो 7 प्लस ए आ गया, 7 प्लस ए प्लस मिलेगा आपको 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी आप देखो सिंपल, ये जो ए यहाँ भी है और ये यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, काम पता नहीं हो गया। अब बचा क्या, उसको सॉल्व करेंगे। 16d इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा आपका 9d। कैसे करो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू 7। d कितना मिला आपको 7 अपॉन 7, d कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, देयरफॉर common difference of given AP is 1। common difference of given AP is 1। तो इस तरह से आपका 3.2 डन, यानी
प्रैक्टिस से 3.2 बार। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बेटा राइज, एंजॉय एंड सॉल्व। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।